जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोले हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। पुरुष वही है जो हमेशा पुरुषार्थ करता रहता है। पुरुषार्थ के बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करता, अर्थात वह पुरुषार्थ की कमाई पर विश्वास रखता है। उसके साथ ही साथ अन्याय अनीति का धन वह ग्रहण नहीं करना चाहता। दूसरे के यहाँ पड़ा हुआ धन वह नहीं लेना चाहता। वह अपने पुरुषार्थ से जो धन कमाया जाता है उसी से आजीविका का निर्वाह करता है और उसी धन का दान करता है। अन्याय से आया हुआ धन कुछ वर्ष ही ठहरता है, इसके बाद समूल नष्ट हो जाता है और परिणामों को ही विकृत करता है, पाप का बंध कराता है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है। इसलिए वह इस पराधीनता को स्वीकार नहीं करता और पुरुषार्थ करना ही पुरुष की सही पहचान है। वह उसी से पहचाना जाता है कि मैं पुरुष हूँ, क्योंकि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। सही पुरुषार्थ यही है। और दूसरे की धन को लेने का अर्थ है, अनैतिक धन को लेने का अर्थ है नवनीत के गोले को खाना, जो कि अभक्ष है। खाना अलग है और पचाना अलग है। कहते ऐसा ही भोजन करो जो पच सके और ऐसा ही धन कमाओ जो सुख दे सके। ऐसा धन मत कमाओ जिसमें आपको शंका बनी रहे, डर बना रहे और आगे वह आपको दुख दे। इसलिए कहा जा रहा है ऐसे धन से बचो। सारे के सारे लोग कुंभकार के परिसर में पहुंच चुके हैं, राजा ही पहुंच चुके हैं। कारण क्या है? वहाँ पर क्या हुई है? रत्नों की वर्षा हुई है। इसलिए उनको उठाने के लिए, मोतियों को उठाने के लिए सब दौड़ पड़े। मेघ मुक्ता वहाँ पर वर्षे हैं। क्या करे आदमी? बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए ये चाहता है, बिना कमाए सब कुछ मिल जाए। यही नहीं, हम कुछ भी ना करें फिर भी हमारा नाम हो जाए। ये सब लालसाएं उसके अंदर बनी रहती हैं। पर ये भूल जाता है अपना ही तो अपन को मिलना है, दूसरे का अपन को मिल नहीं सकता। अर्थात स्वयं किए हुए कर्मों का फल स्वयं को मिलता है, दूसरे के किए हुए कर्मों का फल हमें नहीं मिलना है। फिर भी हम अतिक्रमण करना चाहते हैं। आत्मा के अलावा अपना है ही क्या? फिर व्यवहार में दूसरे की प्रति नियत क्यों बिगाड़ा करते हो? जब अपना है ही नहीं अपने अलावा, तो क्यों तुम दूसरे की नियत की चीज़ पर नियत बिगाड़ रहे हो, खराब कर रहे हो?
आगे कहते हैं, पर कामनी वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। पृष्ठ 212 पर चल रहे हैं। हाय रे समग्र संसार सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है, वह अवशिष्टता दुष्टता की रही मात्र। कह रहे हैं कि पर कामनी वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। धन को जड़ के रूप में नहीं स्वीकारने वाला व्यक्ति जड़ को अर्थात दूसरे के धन को लेना चाहता है। प्रश्न ये उठता है, जब हम धन को जड़ नहीं मान पा रहे हैं, मकान को जड़ नहीं मान पा रहे हैं, तो शरीर को जड़ कैसे मानेंगे? जब धन स्पष्ट दूर दिखाई देता है, मकान दूर दिखाई देता है, जब उनसे आप ममत्व नहीं हटा पा रहे हैं, तो शरीर तो बिल्कुल नज़दीक है आत्मा के, उससे ममत्व भाव कैसे हटाओगे, कैसे सज्जनता प्रकट करोगे? तो कह रहे हैं यहाँ पर सज्जनों की नज़रों में दूसरे की स्त्री अपनी माता के समान आदरणीय होती है। पर कामनी वह जननी हो, जननी माने माता के समान हो। पर धन कंचन की गिट्टी भी, और दूसरे का धन मिट्टी के समान प्रतीत होने लगे, तभी तो हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। सज्जनों की नज़रों में दूसरे की स्त्री अपनी माता के समान आदरणीय होती है, वहीं पर दूसरों का धन वैभव सोने की डली भी मिट्टी के समान मूल्यहीन होती है। लगता है सारे संसार से शिष्टाचार कहीं दूर चला गया, दुराचार ही शेष रह गया। सज्जनों के 3 गुण होते हैं, नीतिकारों ने भी लिखे हुए हैं। पहला गुण हुआ करता है दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना। दूसरा गुण होता है दूसरे के धन को मिट्टी या पत्थर समझ करके छोड़ देना, अर्थात चोरी का भाव नहीं रखना। तीसरा आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने आत्मा के समान सभी प्राणियों को मानना। जैसी मेरी आत्मा है वैसे दूसरे की भी आत्मा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा दूसरा भी चाहता है। ये 3 परिणाम जो हैं यह सज्जनों के पास होते हैं। 3 गुण सज्जनों के पास होते हैं कि वह पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं बिगाड़ता, वह कभी दूसरे के धन को हड़पने के ग्रहण करने के भाव नहीं रखता, और सभी आत्माओं को अपने जैसा समझता है, किसी को तुच्छ नहीं मानता। ये 3 गुण जिसके पास हों, या पश्यति या जानाति, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा देखता है, वह पंडित है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या जानाति सा पंडितः या पश्यति सा पंडितः। वही पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है जिसके पास ये 3 परिणाम होते हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि बंधु सदाचार बुरी दृष्टि या विचार का त्याग ही सदाचार है, ये मानकर चलो। यदि बुरी दृष्टि या विचार का त्याग नहीं है तो काय का सदाचार है? दृष्टि बदलती नहीं, विचारों में परिवर्तन नहीं होता तो सदाचार नहीं आ सकता। सदाचार लाने के लिए आपको बुरी दृष्टि बुरे विचार से बचना ही होगा, क्योंकि जैसे विचार आते हैं वैसे ही जीवन बनता जाता है। विचार से वाणी, वाणी से व्यवहार, और व्यवहार से आदत, और आदत से चारित्र, और चारित्र से जीवन बनता है। ये नियम है। जैसे बीज से तना, तना से टहनी, टहनी से फूल और फल बनते, वैसे ही विचार बीज के समान होते हैं। जैसे विचार होंगे अर्थात जैसे बीज होंगे वैसे ही आगे आपको तना, टहनी, फल फूल मिलेंगे। तो विचार बीज के समान होते हैं और वाणी तना के समान होती है। जैसे विचार वैसे वाणी निकलने लगती है, अर्थात वह तना हो गया। व्यवहार टहनी के समान हो गया, वैसे ही आगे व्यवहार हो जाता है। अर्थात जैसे विचार वैसी वाणी और वैसे ही आगे चल के व्यवहार, अर्थात टहनी। आदत
आदत मतलब फूल, और चारित्र अर्थात फल। वैसे ही वृक्ष कहलाने लगता है, वैसे ही जीवन बन जाता है। तो बीज अच्छे हों अर्थात विचार जैसे होते हैं, वैसा ही आचार और जीवन बनता चला जाता है। इसलिए विचारों की पवित्रता बहुत आवश्यक है, दृष्टि की निर्मलता जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसका मन पवित्र नहीं होता उसका कोई कार्य पवित्र नहीं होता, और जिसका मन पवित्र होता है उसका प्रत्येक कार्य पवित्र होता है। वह दुनिया में कहीं भी चला जाए हर कोई उसका मित्र होता है, क्योंकि उसका मन पवित्र हो गया। यहाँ पर वही शिष्टाचार, वही मन की पवित्रता की बात कह रहे हैं। वो कहाँ चली गई? आज दुराचार ही शेष दिखाई दे रहा है। समग्र संसार सृष्टि में अवशिष्टता कहाँ है? वह अवशिष्टता दुष्टता की ही रही मात्र, ही होना चाहिए, यहाँ पर की है। अवशिष्टता दुष्टता, या अवशिष्टता माने अवशिष्ट जो बची होगा दुष्टता की ही रही है मात्र, यानी अवशेष क्या रहा? दुष्टता ही रही है। यूं कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली, और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना। पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़फन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ हो सब में। मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। यह सब देखकर भयभीत हुआ राजा का मन भी, उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं। हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई, राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं, पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं, धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, कान सुन नहीं सकते, गुम गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता, किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। ऐसा कटुक व्यंग सुनने के उपरांत भी, अप्रिय शब्द सुनने के बाद भी राजा की जो मंडली थी वह मोती लेने झुकती है, किंतु मोतियों को जैसे हाथ लगाते हैं सबके शरीर पापड़ जैसे सिकने लगते हैं, अर्थात अंदर गर्मी आ जाती है। लगा बिच्छू ने डंक मार दिया हो, अंग अंग में तड़फन होने लगती है, सब धरती पर गिर पड़े, करवटें बदलने लगे। कुछ ही देर में सबके पूरे शरीर में विष फैल गया, शरीर नीले नीले पड़ गए। मोही मंत्री सहित सारी की सारी मंडली मूर्छित हो गई। यह सब देख करके राजा भी भयभीत हो गो, चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा किसी ने उसे स्तंभित कर दिया हो, मंत्र से कीलित कर दिया हो। हाथ पैर कान मुख सब शून्य से हो गए, सब थन गए, सब जम गए, सब गुम हो गए, ऐसा लगने लगा। आँख होने के सामने अंधेरा सा छा गया। मन में प्रतिकार का अभाव होते भी राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा है, अर्थात जिसको सूझ नहीं रहा है क्या करें। ऐसा माहौल क्यों बना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे के धन को उठाने के भाव से ऐसा परिणाम, अनीति का धन लेने से ऐसा परिणाम, चोरी के भाव करने से ऐसा। हमने कहा था जैसे भाव और विचार होते हैं वैसे जीवन में परिवर्तन होता है। जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में 3 रेखाएं खिंचती हैं, विस्मय विषाद व्रति की। यह सब देख करके राजा भी भयभीत हो गया था। वह क्या करे, कुछ कर सोच नहीं रहा था, सोच नहीं पा रहा था। इस अवसर पर दुनिया भर का जमघट आने मनुष्यों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। आसपास के सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसी समय कुंभकार का भी वापस आना हुआ। वह बाहर गया था, माहौल बन रहा था पानी का, क्योंकि सागर ने भेजा था प्रलय मचाने के लिए। बदलियाँ बदल गईं, बदल करके मेघ मुक्ता बरस गए। यही तो है परिणाम जब बदलते हैं। कहाँ परिणाम कलुषित थे तो नष्ट करने की भावना थी, कुंभकार से बदला लेने की भावना थी, धरती से बदला लेने की भावना थी। और जब उपदेश से भाव बदल गए तो मेघ मुक्ता बरस गए और कुंभकार का सारा काम अच्छा हो गया। ये सब किसका है? परिणामों का तो है ही। आदमी अपने परिणामों को सुधार ले तो अपने आप सब हो जाए।
बस विचारों को, परिणामों का परिमार्जन नहीं कर पाता, इसलिए संसार में दुखी है। एक बात और कही, आज संसार को शिष्टाचार और सत्संस्कारों की आवश्यकता है। आज शिष्टाचार और संस्कार समाप्त होते चले जा रहे। लालचने का जहर जो है ना, व्यक्ति की रग रग में व्याप्त हो गया और ऋषि ने इनको मूर्छित किया है। कौन से जहर ने मूर्छित किया? लालच का जहर। संसार में सबसे खतरनाक जहर होता है लालच का। आदमी का लालच जो है ना, वह उसके बस होकर के आदमी सब कुछ सुनता है, सब कुछ सहन करता है। इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, इति लोभी नकटा होता है, वह सब कुछ खो जाता है लालच में आकर के। तो इस अवसर पर वहाँ से कुंभकार भी वापस आ गया। प्रांगण के बाहर एकत्रित भीड़ तथा राजमंडली की दशा देख शिल्पी की आंखों में आश्चर्य, ये क्या हो रहा है हमारे प्रांगण में? कुंभकार को तो कुछ जानकारी नहीं है। राजा भी खड़े हुए हैं, मुक्ता मोती भी बरस रहे हैं, सारी भीड़ लगी है, ये क्या? कुंभकार को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, खेद भी हुआ और वैराग्य भी, ये तीनों एक साथ घटित हुए। आश्चर्य किस बात पर? ये मोती कैसे बरसे, मेघा, मुक्ता कैसे बरसे, खेद, राजा भी इसे उठाने के लिए आ गया। वैराग्य, हे भगवान, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, क्या ये सब सृष्टि है? पहली बार उपासम के पास इतनी भीड़ का कारण, आश्चर्य का कारण बनी। विशाल जन समूह वह विस्मय का कारण रहा। राजमंडली का मूर्छित होना, राजा का कीलित स्तंभित होना विषाद का कारण रहा। और स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे दुस्सह दुख से दूर नहीं होते कभी, यह जो स्पष्ट दिखा वृत्ति का कारण रहा। कुंभकार को रोना आया, इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा। जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था, आज उपसर्ग का कारण बना। मंगलमय प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा है प्रभो? उसे बड़ा विस्मय हुआ कुंभकार को। क्या कह रहा है कि पहली बार उपाश्रम के पास इतनी भीड़ देखी तो ये आश्चर्य का कारण बनी। आज तक कभी उपाश्रम में इतनी भीड़ नहीं हुई। राजमंडली की मूर्छा देखी, राजा को कीलित होना देखा तो खेद हुआ। तीन चीजें हुई थी ना, आश्चर्य, खेद और वैराग। तो आश्चर्य क्यों हुआ था? इतने ब्राह्मण के पास आज तक इतनी भीड़ हमने नहीं देखी थी, वह दिख गई। खेद क्यों हुआ? पूरी राजा की मंडली मूर्छित है और राजा स्वयं कीलित है, ये देखकर बड़ा दुख हुआ। और कैसे परिसर में? मेरे परिसर में। तीसरी बात, राजा को कीलित देखा, बस स्त्री और धन के वशीभूत हुए कभी भी दुख से दूर नहीं हो पाते। यह जो साक्षात दिखा सो वैराग का कारण बना। कंचन और कामनी के उसमें बस में होकर के, कंचन माने धन और कामनी माने स्त्री, इन दो की चाह में जो हैं, इनके जो वशीभूत हैं, वो कभी जीवन में सुख पा ही नहीं सकती। स्त्री, धन और एक को जोड़ लो भोजन, इनमें जो आसक्त हैं वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर किन्हें सुख मिलता है? जो स्त्री, धन और भोजन से तृप्त हो गए हैं। आज तक कोई हुआ नहीं। सीधी बात है, धन, स्त्री और भोजन, इन तीन से सुखी वो हो सकते हैं जो इन तीनों के प्रति विरक्त हो गए हों, वही सुखी हो सकते हैं। आसक्त कभी सुखी नहीं हो सकता। धन से, स्त्री से, भोजन से जिन्होंने विरक्ति प्राप्त कर ली, उन्हें नहीं चाहिए, सपने में भी स्त्री, धन और भोजन की इच्छा नहीं होती, वही इस संसार में सुखी हैं। जिससे कुंभकार की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अरे भैया, स्वर्ग और मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष को, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष को और देने वाला यह जो स्थान है, हमारा प्रांगण है, परिसर है, उपाश्रम है, इस स्थान पर इस दुर्घटना का माध्यम बना। अर्थात जहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष की शिक्षा मिलती है, उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग का कारण बन गया वो, क्योंकि मंडली भी मूर्छित हो गई और राजा भी मूर्छित। किसके कारण? मात्र धन के कारण। निश्चित है, जहां पर धन और स्त्री आ जाती है,
वहाँ पर स्वर्ग की जगह भी क्या हो जाता है, नरक जैसा वातावरण बन जाता है। बात पराई की चल रही है, बुरा नहीं मानना। जहाँ पराया धन आ जाए, जहाँ पराई स्त्री आ जाए, वहाँ स्वर्ग जैसा घर भी कैसा बन जाता है, नरक जैसा बन जाता है। असंतोष है, पाप है, अनीति है, अन्याय है। वहाँ सुख कहाँ से मिल जाएगा? निश्चित है इस मंगलमय स्थान में दंगल कैसे? जहाँ पर मंगल होना था वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर सुख मिलना था वहाँ दुख का काम हो रहा है। अनर्थ क्यों हो रहा है प्रभु? यूं विचारता है शिल्पी। लगता है पूर्व पुण्य का फल स्वरूप प्रांगण में मोतियों की वर्षा हुई थी और अब क्या हो गया? उपसर्ग का कारण बन गई। लगता है अपने पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है। यूं सो पर संवेदन हेतु प्रभु से निवेदन करता है कि जीवन का मुंडन न हो, सुख शांति का मंडन हो, इनकी मूर्छा दूर हो, बाहरी भी भीतरी भी इनमें ऊर्जा का पूर हो। कुछ पलों के लिए माहौल स्पंदनहीन होता है, वह बोल बंधन लीन होता है। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पूर्व पुण्य का उदय था इस परिसर का, तभी तो यहाँ पर मेघ मुक्ता बरसे। लेकिन ये सब होने के बाद भी उपसर्ग का कारण बन गया, क्योंकि कंचन कामनी के रहते हुए कल्याण का रास्ता कभी खुल नहीं सकता। यदि कंचन और कामनी की इच्छा है, उसका त्याग नहीं किया, तो कभी कल्याण का रास्ता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे कभी तृप्ति नहीं होती। विरक्ति कर लो तो सुख का रास्ता, कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। इनसे तृप्ति तो कभी होने वाली नहीं है। क्यों? कुबेर तृप्त नहीं हुआ, चक्रवर्ती 9 निधियाँ 14 रत्न का स्वामी वो तृप्त नहीं हुआ, 96,000 रानियाँ होने पर तृप्ति नहीं हुई, 40 नील देवियाँ होने पर सौधर्मिंद्र को तृप्ति नहीं हुई, फिर तुम्हें किस में हो रही है? इन सब में तृप्ति नहीं है। हाँ, मानव पावक में घी डाला और बढ़ती चली जाती है, कभी संतुष्टि नहीं है, न हो सकती है। आज तक कोई इनसे तृप्त नहीं हुआ। जैसे नदियों से सागर तृप्त नहीं होता, जैसे मर्दों से श्मशान तृप्त नहीं होता, जैसे ईंधन से आग तृप्त नहीं होती, वैसे स्त्री और धन से कभी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, मन कभी तृप्त नहीं हो सकता, हमेशा अभाव में ही जिंदगी जीता रहता है। इसलिए कह रहे इनसे विरक्ति प्राप्त करो, तभी हो सकता है। 100 पर की चेतना के विकास हेतु प्रभु से प्रार्थना करता है शिल्पी। स्वयं का कल्याण हो और दूसरे का कल्याण हो, ऐसी भावना भा रहा है शिल्पी। और क्या कह रहा है? हे भगवान, यह जीवन विषय कसायों के वशीभूत हो यूं ही नष्ट हो रहा है, बल्कि सुख शांति से विभूषित हो जाए तो अच्छा हो। और इन सब की बाहरी शरीर संबंधी बेहोशी तथा भीतरी पर पदार्थों के ग्रहण की इच्छा रूपी मूर्छा शीघ्र दूर हो जाए। आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु उत्साह से इनका जीवन भरा हो, इनमें शांति का संचार हो। भगवान, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि 100 और पर का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान से प्रार्थना की है कि आप भगवान ऐसा करो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक ही मांग रखते हैं कि हमारी जो चेतना है वह विषय कसायों की वशीभूत रही है, अब हमारी चेतना का परिवर्तन हो जाए, हम सुख शांति की ओर बढ़ जाएं। और जो ये राजा हैं, मंत्री हैं, इनकी शरीर की और मन की दोनों बेहोशी मूर्छा दूर हो जाए और सभी लोग आत्म तत्व की प्राप्ति में उत्साह भर लें, शांति का संचार इनके अंदर हो जाए। ऐसी प्रार्थना 100 पर कल्याण की सुख की भावना कुंभकार भा रहा है, कर रहा है। आप लोग क्या भावना करना चाहते हो भगवान से? भगवान, जो आपने छोड़ा वो हमें मिल जाए, ये जिसके लिए आपने सबको छोड़ा वो मिल जाए। 2 भावनाएं।
भगवान जो कुछ आपने छोड़ा, राज पाठ स्त्री वैभव, ये हमें मिल जाए, ये जिसके लिए, रत्नत्रय के लिए, कल्याण के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये सब छोड़ा, वो हमें मिल जाए। क्या भावना है आप लोगों की? क्या बोले महाराज जी? भावना तो दोनों है, पर दोनों भावना से काम नहीं चलता। एक भावना भाव संसार के विषयों की, राजपाट की, धन दौलत की, स्त्री की, पुत्र की, ये तो अनादिकाल से भाते आए हैं। ये तो विषय कसायों की है, इसमें विषय और कसाय ही बढ़ेंगे। अब ऐसी भावना भाव भगवान जिसके लिए आपने दुनिया छोड़ी है वह हमें भी प्राप्त हो जाए, हम भी जल्दी दुनिया छोड़ दें। दुनिया छोड़ने का अर्थ राग द्वेष मोह, ये हमारे जीवन से छूट जाएं। जो हमारी आसक्ति धन के प्रति, स्त्री के प्रति, भोजन के प्रति, वो समाप्त हो जाए। जो विषय कसायों में बार बार मन को ले जाने की परिणति है, विचार हैं, वो समाप्त हो जाएं। और कुछ नहीं चाहता भगवान। आत्मा की बात सुनने समझने में उत्साह हो जाए, उसकी प्राप्ति में उत्साह आ जाए। मैं आत्मा के बारे में कुछ विचार कर लूँ, ये वैचारिक परिवर्तन मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी भावना वहाँ पर भाई जा रही है। हे भगवान, मैं चाहता हूँ हमारा और सबका कल्याण हो। मेरे परिसर में जो भी आए हैं उन सबका कल्याण हो जाए। मैं अपना कल्याण तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी मूर्छा समाप्त हो जाए, मेरा राग द्वेष समाप्त हो जाए। पर जो इस परिसर में आए हैं सबकी मूर्छा बेहोशी अर्थात तन से स्वस्थ हो जाएं और मन से भी स्वस्थ हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखो भवेत्। हे भगवान, दुनिया में जितने सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, किसी को कोई दुख ना हो, सब अपना कल्याण कर जाएं, ऐसी भावना। फिर वह मौन टूटता है। ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ शीतल जल करटल ले मंत्रित करता है, अंतर्जल्प से मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है। अंतः कल्प से मूर्छित मंत्री मंडल के मुख पर मंत्रित जल का सिंचन कर फिर क्या कहना। कह रहे हैं कि इस प्रकार की परिणति थी और इस प्रकार का माहौल था। उसने भगवान से प्रार्थना भी कर ली। फिर कुछ पलों के लिए आंख बंद करके कुंभकार शांत भावों से प्रभु की वंदना में डूब जाता है और ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ ही मौन खोलता है। आंख बंद करके मौन हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ओम, ऐसा भगवान का ध्यान करने के बाद ओम का उच्चारण करता है और हाथ की अंजलि में पानी भरकर मन ही मन मंत्र जपता हुआ मन में मंगल कुशलता का अभिप्राय ले मंत्रित जल को मूर्छित मंत्रिमंडल के मुख पर डालता है। फिर क्या कहना। पल में पलकों में हलचल हुई, मुंदी आंखें खुलती हैं जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर अधरों पर मंद मुस्कान ले सरोवर में सरोजनी खिलती है। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए इस भीति से। फिर क्या होता है इसके बाद। ऐसा होता है जैसे उसने जल सिंचन किया, मंत्र जल को डाला, वैसे ही क्षण भर में सबकी मूर्छा दूर हो गई। सूर्य किरणों के स्पर्श से खिलती कमलनी के समान सबके नेत्र खुलने लगे। मूर्छा दूर होते ही मंडली मोतियों से दूर भाग गई। जैसे ही मूर्छा दूर हुई तो मंडली जो मोती उठाने के लिए जा रहे थे वो सब दूर हो गए। राजा ने भी अपना स्थान परिवर्तित किया, कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए इसी भय से, अर्थात पुनः वह मुक्ता लेने की इच्छा न आ जाए। इसलिए उन सबकी निद्रा टूट गई, मूर्छा छूट गई। हकीकत तो ये है बंधुओं, आलस्य के साथ सुख की प्राप्ति नहीं होती, ये नियम है। दूसरा, निद्रा के साथ विद्या प्राप्त नहीं होती। आलस्य के साथ सुख नहीं, आलसी को कभी क्या नहीं मिलता, सुख नहीं। दूसरी बात है, निद्रा के साथ कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। जो अधिक सोने वाले हैं, निद्रालु हैं, उन्हें कभी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती।
ममत्व के साथ कभी वैराग्य नहीं हो सकता। जहाँ ममता भाव है वहाँ पर वैराग्य नहीं। और कहते हैं कि आरंभ के साथ कभी दया धर्म नहीं हो सकता। आरंभ समझते हैं, हिंसा की क्रियाओं में कभी दया धर्म नहीं हो सकता। 4 बातें समझ में आई। कौन कौन सी? आलस्य के साथ सुख नहीं, निद्रा के साथ विद्या नहीं, ममत्व भाव के साथ वैराग्य नहीं आ सकता। और चौथी बात, आरंभ मतलब हिंसा के कार्य होते हुए दया धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर सब निद्रा में थे। कहाँ से ज्ञान प्राप्त होने? हाँ, आलसी थे तभी तो पराये धन को उठाने का काम कर रहे थे। आलसी व्यक्ति है तो दूसरे की वस्तुएं उठाता है, और साथ वाला तो स्वयं अपने बल पर कमाता है, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है। यह सब उठाने के लिए जा रहा है। अब ये सब भयभीत हो चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि ये पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए दूर भाग गए। फिर उत्कंठा नहीं, कंठ में अवरुद्ध भरा सा स्वर है, दबी दबी कंपती वाणी में सजल लोचन लिए कर मुकलित किए बिनयाव न तो कुंभकार कहता है, अपराध क्षम हो स्वामिन। आप प्रजापति हैं दया निधान, हम प्रजा हैं दया पात्र, आप पालक हैं हम बालक, यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है, एक शरण। अब वह राजा कहता है, उत्सुकता नहीं रही जिस कंठ में, दुख से भरा रुका हुआ स्वर है जिसका, दबी दबी कपटी वाणी से आंखों में आंसू लिए दोनों हाथ जोड़े विनम्र हुआ शिल्पी कहता है राजा से, अपराध क्षमा हो स्वामिन, मेरी अनुपस्थिति के कारण। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये सब बातें होने के बाद राजा से वह क्षमा मांग रहा है। कौन? राजा नहीं मांग रहा, शिल्पी मांग रहा है, कुंभकार मांग रहा है। क्या कह रहा है? उत्सुकता नहीं रही जिसके कंठ में, कोई उत्सुकता नहीं है उसकी, और दुख से भरा हुआ रुका हुआ स्वर है जिसका, दबी दबी कपटी वाणी है, आंखों से आंसू लिए दोनों हाथ जोड़े विनम्र हुआ शिल्पी कहता है राजा से, अपराध क्षमा हो स्वामिन। क्यों? इसलिए क्योंकि यह तो एक प्रजा है, एक सामान्य व्यक्ति है। राजा तो राजा होता है, उसे मेरे प्रांगण में कष्ट हुआ, मंडली को कष्ट हुआ, अपमानित होना पड़ा, इसलिए वह क्षमा मांगने के लिए जा रही। तो उल्टा सा हो गया। कहाँ तो दूसरे के यहाँ चोरी करने गए थे, धन लूटने, और वही व्यक्ति क्षमा मांग रहा है, भैया आपको हमारे द्वारा क्या हो गया, आप धन लूटने आए थे, आपका काम सफल नहीं हुआ, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहें। यूँ कहता कहता मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है बिना किसी भीति से। यह दृश्य देखकर मंडली समेत राज मुख से तुरंत निकलती है ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। वह कह रहा है, हमारी अनुपस्थिति में आपके लिए इस प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ा हमारे प्रांगण में, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा करो स्वामिन। आप तो हमारे स्वामी हैं, दया के सागर हैं, हम प्रजा आपकी दया के पात्र हैं, आप पालक हैं, हम बालक हैं, यह सब वैभव मुक्ता राशि आपकी ही है, हमें बस आपका सन्निधि ही पर्याप्त है। आप निर्भय रहें, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी इस प्रकार की। यूँ कहते हुए बिना किसी भय के कुंभकार ने स्वयं ही अपने हाथों से मोतियों की राशि बोरियों में भर दी। यह दृश्य देख मंत्री समेत राजा के मुख से निकली ध्वनि, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की। हकीकत तो ये है, जो भी प्रकृति से धन आता है वो सब सरकार का होता है। जमीन में यदि खेत में आप कुछ खुदाई कर रहे हो, धन मिले तो किसका होता है? सरकार का होता है। ऊपर से भी वर्षे तो सरकार का है। इसलिए वह कह रहा है ये मेरा तो है नहीं, इसलिए मैं सब भर करके आपको देना चाहता हूँ, पर आप बिना मांगे ले रहे हो, इसलिए ये सब घटना हुई। ये राजा समझ रहा था, मंडली भी समझ गई। उन्होंने कहा ये तो सत्य धर्म है, हम झूठ का सहारा ले रहे थे,
देखो हमारे हाथ जल रहे थे, हम किल गए, लेकिन यह सत्यवादी इसका धन है, ये हमें दे रहा है, इसलिए किसकी जय हो? सत्य धर्म की जय हो। हमेशा संसार में सत्य की जय होती है। आप लोग कहते भी हो सत्य परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता, पर बोलते हो विश्वास नहीं रखते। आप विश्वास तो रखो, सत्य परेशान होता है पर कभी पराजित नहीं होता। यदि सत्य है तो एक न एक दिन सामने आएगा और सत्य धर्म की विजय होगी, निश्चित है। राजा को ही मानना पड़ेगी, प्रजा को ही मानना पड़ेगी, ये बात तो कि जहाँ होती वहाँ सत्य की ही विजय होती है। आज नहीं तो कल असत्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। लगता है कि असत्य का कोई अस्तित्व है, कोई नहीं, अस्तित्व नहीं है। वो माने हुए तो मान ले, ये तो पक्का है। धूप है तो छाँव है, लेकिन कब तक छाँव है? लेकिन कब तक अंधेरा है? कभी ना कभी तो प्रकाश आएगा। सत्यता अपने आप प्रकट होती चली जाती है। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। इसी प्रसंग में प्रासंगिक बात बताना है। अपक्व कुंभ भी प्रजापति को संकेत कर बाल बाल बच गए राजन। बड़े भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर बाष्प बन खो जाते शून्य में तभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है, जलती अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी, मगर सौम्य सुगंधी को आपकी नासिका तक प्रेषित ही कर रही थी। अब कह रहे हैं धरती पर सूखने रखा अपक्व कच्चा घड़ा सब घटना देख रहा था। ये मेघमुक्ता के बरसने की भी, कुंभकार के बाहर जाने की भी, और राजा की मंडली के आने की भी। तो वह भी कह रहा है, वह चुप ना रह सका और राजा से कहता है, बड़ी आपत्ति में पड़ते पड़ते बच गए राजन। बड़े ही पुण्य का उदय समझिएगा आप, वरना आपका और सबका जीवन समाप्त हो आकाश में खो गया होता। और फिर जलती अगरबत्ती को हाथ लगाना कौन सी बुद्धिमानी है भैया? अगरबत्ती जल रही है तो वो किसके लिए जल रही है? आपके लिए तो जल रही है ना। ये मेघमुक्ता बरस रही थी तो कुंभकार अपने पास थोड़ी रखता, आपके पास भेज ही देता वो तो। यदि अगरबत्ती अपनी सुगंध स्वयं ग्रहण करती तो अलग बात थी। वह अपनी सुगंध आपकी नासिका तक भेज ही रही थी, अर्थात शिल्पी मोती स्वयं रखता ही नहीं, वह तो आपको ही भेंट करता। दूसरी बात यह भी है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता, राम ही क्यों ना हो दंडित करेगा ही। जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगा उसका तो दंड सबको सहन करना पड़ेगा। राम हो चाहे सीता हो चाहे रावण हो, कोई भी हो। लक्ष्मण रेखा का अर्थ है अपनी मर्यादा से बाहर जाना, अनीति की ओर जाना, पाप की ओर जाना। जो कुछ भी ये करेगा उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, निश्चित ये है। एक बार एक सज्जन आचार्य से बोलते हैं, आचार्य अनीति कहते किसे? हम लोग अनीति का धन नहीं लेते। आचार्य जी की अनीति की प्रति सूक्ष्म व्याख्या आप सुनेंगे तो अवाक रह जाएंगे। आप सब लोग यही मान रहे होंगे हम अनीति का नहीं कमाते, अनीति का नहीं खाते। बोले आचार्य हम झूठ नहीं बोलते, जितना मार्केट में भाव है उतना ही रखते हैं, हमने कभी आज तक किसी का धन नहीं लिया। आचार्य जी ने कहा ये अनीति तो आप बच गए, और अनीति सुन लो आप। क्या सुना दें आपके लिए? तो आचार्य जी ने कहा जब भगवान के मंदिर में पूजन अभिषेक विधान हो रहा हो, उस समय तुम घर में बैठे हो और धन कमा रहे हो दुकान पर, यह भी अनीति का धन है। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, दूसरे के साथ नहीं, अपने प्रति अन्याय। अभी सीजन था किसका? दिवाली का नहीं, धन कमाने का नहीं, धर्म का, अष्टान का में विधान का। और तुम अष्टान का में अष्टाचंगा कर रहे हो।
पैसा कमा रहे हो, अरे साल भर में बड़ी मुश्किल से। इन लोगों को एक माइक देना भाई। यही सब कुछ मिलता है आप लोगों को। तो अनीतिक है ये, अपने प्रति अन्याय है। मंदिर में अभिषेक पूजन हो रहा है, अष्टांग में विधान हो रहा है, नगर में पंचकल्याणक हो रहा है, आपको दुकान से फुर्सत नहीं है, आपने तन मन धन से कोई सहयोग नहीं किया। इससे बड़ी अनीति और अन्याय क्या होगा? अपने प्रति अन्याय, अपने प्रति धोखा है। ये तो मौका है अपने कर्मों को धोने का, पर उसी में आपने क्या कर लिया? धोखा। ये किसके साथ धोखा है? आपने कहा भाई हम सहयोग देंगे, बाद में पीछे हट गए। ये किसके साथ धोखा है? उसके साथ धोखा नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो बिगड़ेगा वो तुम्हारा बिगड़ेगा, क्योंकि तुम इस समय धन दौलत कमाने में लगी हुई। ऐसे लोग असाध्य लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मैं कमाता तो बहुत हूं, लेकिन घर में पैसा ही नहीं ठहरता। कैसे ठहरेगा? तुम मंदिर में नहीं ठहरते, तो विधान में नहीं बैठते, खड़े ही नहीं होते। अब तुम कहो कि हमारे पास पैसा टिक जाए, ऐसे टिकता है क्या? टिकाने के लिए कुछ तो बांध बनाओ, कुछ तो पुण्य कमाओ ताकि वो टिक सके। आपको आश्चर्य होगा कुछ घटनाओं को सुनकर के। मजाक की बात थी, कुंभराज में चातुर्मास चल रहा था। एक सज्जन बोले महाराज जी हम इस पर्यूषण पर्व के संस्कार शिविर में नहीं बैठ पा रहे। हमने कहा देखो भैया बैठ जाओ, वरना घर में ही बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा अवसर मिला है। उसने फॉर्म नहीं भरा, शिविर शुरू हो गया, वास्तव में वो लेट गया, मतलब बीमार पड़ गया। क्या हो गया? बीमार पड़ गया। 10 दिन तक उसका बुखार ही नहीं उतरा। बोले महाराज जी देखो आपने कहा था शिविर में बैठ जाओ, तो बैठे रहो। बैठे नहीं, हम तो लेटे रहे। ये स्थिति हो गई थी, आपकी बात मान लेते, शिविर में फार्म भर देते, स्वस्थ बने रहते और अपना काम भी हो जाता, दान पुण्य भी हो जाता। कुछ कर ही नहीं पाए 10 दिन, पूजन अभिषेक भी नहीं कर पाए। ये स्थितियां हैं। आदमी भले अहंकार बस, अरे देख लेंगे जो होगा, अरे ऐसा क्या होगा? कर्म का बंध तो अभी हो रहा है, कब देखोगे तुम? कर्म थोड़ी ये कहता कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में बंधेंगे। अभी कोई बात नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, इसलिए अब मैं कर्म नहीं बंध रहा हूं। ऐसा कुछ उसके पास है क्या? नहीं, वो तो बंधेगा। चाहे तुम्हारी मजबूरी हो, चाहे तुम्हारा बहाना हो, चाहे तुम्हारा मौका हो, चाहे कुछ भी हो, कर्म नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐसे प्रसंगों में अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सामूहिक कार्यक्रमों में समाज में हमें भाग लेना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्य तो होते हैं, आपकी उपस्थिति हो या ना हो। 100 लोग होंगे तो भी कार्य होगा, 10 लोग होंगे तो भी कार्य होगा, लेकिन तेरा क्या होगा? आगे नहीं बोलता हूं, तुझे सोचना है, विचार करना है। तेरी आत्मा कर्म कलंक से बंधेगी। सोचो उस समय क्या होगा, कैसी स्थिति बनेगी। ये विचारनीय बात है। क्यों? क्योंकि तुम शादी तो अटेंड करते हो, भोज तो अटेंड करते हो, लेकिन जब तुम धार्मिक अनुष्ठान में पीछे हटते हो तो कर्म भी छोड़ता नहीं है। ऐसी ऐसी विपत्तियां आती हैं व्यक्ति पर, समझने में बहुत समय लग जाता है। फिर आते महाराज जी हमारे यहाँ कोई ऐसा ऐसा हो रहा है, बता दो महाराज जी कौन सी बाधा है? कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है? हम कहते भैया ऊपरी बाधा नहीं, या भीतरी बाधा है जो आज निकल रही है बाहर। तुमने धार्मिक अनुष्ठान जो बाधक बने थे ना, नहीं हमारे पास समय नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब समय भी कहता बेटा हम तुम्हें भी नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति है, आती है, निश्चित है। इसलिए कभी भी धार्मिक कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए। धार्मिक कार्यों में, द्रव्य में, आदि में जो बाधक बनता है वह आगे द्रव्य के लिए मोहताज हो जाता है, बहुत दुखी होता है। फिर कहता महाराज हम मंदिर नहीं आ पा रहे, महाराज ऐसा होगा। हम कहते क्या बोले भैया, जानते तो सब हैं कर्म के बिना कुछ मिलता नहीं है। तुम्हें दुख मिल रहा है तो कर्म का उदय, सुख मिल रहा है तो कर्म का उदय। कुछ ना कुछ तो तुमने अंतराय डाला होगा, तभी तो आज आपके लिए भाव करते हुए भी नहीं आ पा रहे।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बंधुओं, विधान पंचकलनक में बोलियां ले लेते हैं, मालूम पड़ता है उनके आंसू तक लग जाती है। बोलो भाव भी हैं, दान भी, लेकिन नहीं बैठ पा रहे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास तन था, मन था, धन था, सब कुछ था, अवसर था, फिर भी तुमने क्या बना दिया था? बहाना। अब वो कह रहा है मैं भी आ गया, अब बहाओ। बैठ करके क्या? आंसू। महाराज जी कछु उपाय बता दो, बस सूतक सी लग गई। सूतक सी नहीं लग गई, वह लग ही गई। ये स्थितियां हो जाती हैं। प्राय करके महिलाएं ज्यादा रोती हैं कि महाराज ऐसा हो गया, हम विधान में आना चाहते हैं, ऐसा करना चाह रहे थे पर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि तुम सक्षम होते हुए भी कहीं ना कहीं अहंकार बस, ईर्ष्या बस, मात्सर्य बस, या सम्मान नहीं मिला इसलिए आप उस कार्य में सम्मिलित नहीं होते। ये आगे चल करके, अभी तो कोई दुख नहीं है, आगे चल करके ये सब दुख सहन करना पड़ते हैं। इसलिए कई बार कहता हूँ यहाँ पर का यहीं पर चुका दो, बड़े ही पुण्य का उदय है, ये मान करके चलो राजा बच गया। इसी बड़े पुण्य के उदय से हैं इस चीज में आदमी, लेकिन ये अनीति है, आचार्य से कहते अन्याय है। इसके प्रति, खुद के प्रति अन्याय है। किसी कार्य को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी व्यवस्था को लेकर, किसी पद को लेकर के यदि तुम विधान में बैठते नहीं हो, तुम मंदिर नहीं आते हो, साधुओं के पास नहीं आते हो, समझिए बहुत बड़ा अंतराय डाल रहे हो, खुद के प्रति डाल रहे हो, दूसरे के प्रति नहीं। दूसरे का अहित होने वाला नहीं, जिसके कारण तुम मंदिर छोड़ रहे हो वो तो अपने आराम से धर्म ध्यान कर रहा है, तुम्हारा ही अहित हो रहा है। फिर बाद में दुख उठाना पड़ते हैं। महीनों महीनों मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता व्यक्ति। ध्यान रखना, ईर्ष्या, जलन, ये सब परिणाम हैं। महिलाओं से पूछो उन्हें दर्शन कैसे दुर्लभ होते हैं। जब प्रसव होता है 45 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं, साधु का दर्शन नहीं। ये परिणाम कैसे? ये पर्याय क्यों? क्योंकि मनुष्य होकर के तुमने धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डाला। मैं उस कार्य में क्यों जाऊं? मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे बुलाया ही नहीं जाता। ये जो भाव हैं धार्मिक कार्यों के लिए, समझ लेना यही तुम्हारे लिए दुखदाई हैं, यही कर्म का बंद कराएंगे। बुरा तो नहीं लग रहा? क्या कर लोगे? लग जाएगा तो सुधर जाओ तो अच्छी बात। बुरा लग के क्या करोगे? ये तो कर्म सिद्धांत से बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे परिणाम यदि कलुषित हों तो थोड़ी से उपदेश सुन करके पिघल जाओ। वो बदलियां तो पिघल गई, राजा पिघल गए, तुम कब पिघलोगे? बर्फ पिघल करके पानी पानी हो जाता चाहता है, पर ये मानी व्यक्ति पिघल करके सम्यक ज्ञानी क्यों नहीं होना चाहता है? बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है। इसे समझने की आवश्यकता है। ध्यान रखो बंधुओं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन जो भी करेगा, कोई भी हो, उसे दुख प्राप्त होगा। अर्थात आग है, जहर है, मृत्यु है, पाप है। ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। निंदा कोई भी करे नीच गोत्र का बंद होगा, जहर कोई भी पी ले मरेगा, आग में कोई भी कूदे जलेगा, और मृत्यु कोई भी हो वो मारेगी, मरेगा आदमी। इनके पास पक्षपात नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए मत समझना हमारे अंदर की मायाचारी कोई नहीं जान रहा, कोई को जानना भी नहीं है। जो जानना है वो जान रहा है। वो जान रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं भी कैसे भी करो। इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सोचो, मर्यादा का उल्लंघन रावण और सीता ही नहीं, राम भी करेंगे तो उन्हें भी दंड भोगना ही पड़ेगा। क्या करें? कलयुग की परिणति अलग है महाराज। क्या है कलयुग की परिणति? पैसा चाहिए, प्रेम नहीं। स्वार्थ सिद्धि चाहिए, परमार्थ सिद्धि नहीं। धन ही प्राण है, धर्म नहीं। धन ही रक्षक है, धर्म नहीं। यह है कलयुग की परिणति। वह स्वार्थ सिद्धि चाहता है, परमात्मा नहीं चाहता। अपना नाम चाहता है, समाज का नाम और प्रभावना की उसे चिंता नहीं है। हमारा नाम होना चाहिए बस, मेरा नाम नहीं है, सब बेकार।
जहां मेरा नाम नहीं वहां मेरा काम नहीं, दूर से सलाम है। तो जहां मेरा नाम है वहीं पर काम है, वहीं पर सलाम है। ये आज कलयुग की परिणति, इसी को तो कलयुग कहते और किसी कहते भैया। और कलयुग में रहने वालों के अंदर कलुषता अच्छी तरह से भर जाती है। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, धर्म के पथ पर बढ़ने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। धर्म के विरोध करने वाले, धर्मात्माओं के विरोध करने वालों की कोई गिनती और संख्या नहीं होती। फिर भी धर्म पर बढ़ने वाले आगे बढ़ते हैं, धर्म करते हैं। समझ रहे ना? इसलिए सबसे मिल करके चलो, सबसे बात करके चलो, लेकिन अपने धर्म को कभी मत भूलो। हमेशा धर्म ध्यान करते रहो। जैसा समय, जैसा अवसर मिलता है वैसा काम करते चले जाओ। इसी में आपकी बुद्धिमत्ता है, इसी में आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। अधिक अर्थ की चाह दाह में जो दग्ध हो गया है, अर्थ ही प्राण, अर्थ ही त्राण, यूं जान मान कर अर्थ में ही मुग्ध हो गया है। अर्थ नीति में वह विदग्ध नहीं है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कली काल की बेसिक छाँव में प्रायः यही सीखा है इस विश्व ने। वैश्यवृत्ति के परिवेश में वैश्यावृत्ति की वैयावृत्ति। कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी आचार्य जी ने यहाँ पर। कह रहे हैं कि अधिक धन की चाह रूपी आग में जो जल रहा है वह अर्थ ही प्राण और अर्थ ही रक्षक बना है उसका। ऐसा मानकर जो धन से प्रभावित हो रहा है वह सही सही अर्थ नीति को नहीं जानता है। इस कलयुग में बढ़ती हुई विषयों की चाह से विश्व ने यही ग्रहण किया है कि व्यापार की आड़ में किसी भी तरह न्याय अन्याय से धन अर्जित करना ही लक्ष्य बन गया है। सारी लोक लाज को छोड़कर तन का ही व्यापार होता जा रहा है। आज कलिकाल का ही प्रभाव लगता है। वैयावृत्ति का भाव समाप्त हो गया। दूसरे की सेवा करके धन कमाने के भाव समाप्त। अब वैश्यावृत्ति तो आप सब समझ गए होंगे। देह व्यापार करके भी धन कमाने लगे लोग। कहाँ तो दूसरों की सेवा करते थे, आज स्वयं को बेचा जा रहा है, इज्जत को दांव पर लगाया जा रहा है। भाई भलो न भैया, सबसे भलो रुपया। अब कुछ नहीं दिख रहा है सबको। बहन भलो ना भैया, सबसे भला रुपया। कलयुग में सबको रुपया रुपया रुपया, पैसा 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 दिख रहा है, जिससे जीवन नष्ट हो जाता है। धन की चाह में ये सब कार्य हो रहे हैं। व्यापार की आड़ में पाप हो रहा है। कहने को व्यापार है, पीछे पीछे पाप है। व्यापार से पाप होना अलग है, लेकिन पाप का ही व्यापार हो। आचार्य जी कहते हैं उद्योग में अर्थात व्यापार में हिंसा होना अलग है, पर हिंसा का ही व्यापार हो, ये कहाँ तक उचित है? तो अभिशाप है। जैसे कत्ल खाने, ये तो हिंसा का ही व्यापार है। इसी व्यापार से क्या होगा देश का, भविष्य क्या क्या होगा, आपके जीवन का क्या होगा? ये तो महान पाप चल रहा है। ये विषयों की छांव में व्यक्ति क्या सीख रहा है, क्या सीखेगा? यही सीखेगा जैसे बने बेटा वैसे पैसा कमा करके लाओ। किसी की प्राणों की परवाह मत करो, इज्जत की परवाह मत करो। हमें तो मात्र पैसा चाहिए, हमें तो मात्र विषयों में ही पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करना। इस प्रकार की स्थिति इस जीव की चल रही है। आप विचार करो, सोचो, चिंतन करो, अपने मानस पटल पर थोड़ा सा कुछ ऐसा उभारो ताकि आपको ज्ञात हो क्या धन के कारण व्यक्ति कौन कौन सा पाप नहीं कर लेता। यह धन यहीं पर छूटने वाला है, धन साथ नहीं जाने वाला, ये सब जानता है, पर नहीं। धन के कारण, पद के कारण, ऐसे कौन कौन से लालच हैं इसके लिए, मेरा नाम हो इसका लालच, इन सब के कारण व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर जाता। ये चिंतन का विषय आचार्य जी दे रहे हैं। कलयुग में क्या हो रहा है, जरा सोचो, विचार करो, मंथन करो, मनन करो। कितना सा जीवन है तुम्हारा,
कौन अपना है कौन पराया है, सब भूल गए आप। अपनी परिणति को ध्यान से देखो, कैसे कैसे परिणाम हमारे अंदर आते हैं। धन के लिए, पद के लिए, नाम के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते। धन मिल जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए और दूसरे को धन मिल रहा हो तो कैसा षड्यंत्र रचते हैं। दूसरे को पद मिल रहा हो, दूसरे की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो तो कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं। हम रचते आए हैं, जरा सोचो विचार करो कौन कौन से चक्रव्यूह की रचना हमने की है, कहाँ कहाँ किसके साथ मायाचारी की है। एक बार शांति से बैठ करके चिंतन करोगे कि लगेगा ये क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ धोखा दे रहे हैं, कौन कौन से कर्म के बंध कर रहे हैं। हमने किसको नीचे दिखाने की बात नहीं सोची, किसके बारे में बुरे विचार नहीं किए हमने। जहाँ देखो वहाँ पर बुरी भावना, घर में, बाजार में, मकान में, मंदिर में, मंडी में, प्रवचन सभा में, कहाँ कहाँ बुरे बुरे विचार नहीं उत्पन्न हो गए। जरा सोचो, कलयुग को दोष देने से पहले अपनी कलिल आत्मा के बारे में विचार करो। ये कहना तो आसान है, ये सब कलयुग की बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। कलयुग में भी बहुत सारे लोग हैं जो सतयुग की भावना लेकर के चल रहे हैं। भावों में कोई रोक टोक नहीं है, आप भावों को निर्मल बनाइएगा। और मैं कहता हूँ आपके नगर में जब कभी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, भले कोई भी आगे आके करा रहा हो, आप तन मन धन से सहयोग दीजिएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा और सोचिएगा, विचार करिएगा, ये अवसर है। नहीं मैं अगली साल करूँगा, नहीं मैं जब ऐसा सक्षम हो जाऊंगा तब करूँगा। अरे कोई भरोसा नहीं है, कल तुम्हारा जीवन रहे ना रहे। आज जो आपको मिल रहा है उसे मत खोइएगा। आज का यदि आप लाभ लेते हैं तो कल का भी लाभ ले पाएंगे। जो आज का लाभ नहीं लेते वो कल का भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल 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 करते हुए जिंदगी किलकिल हो गई। कल कल करते हुए सारा जीवन निकल गया, जीवन समाप्त हो रहा है। इसलिए चिंतन मनन करते हुए, पूर्वापर विचार करते हुए जीवन में कोई भी निर्णय लीजिएगा, वह निर्णय आपको बाद में दुखदायी ना हो, पछतावा ना पड़े, ऐसा विचार करो। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दूसरों के साथ तो अन्याय करें ही ना, बल्कि अपने प्रति भी अन्याय ना करें, बहाना ना बनाएं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर धर्म से पीछे ना हटें, अच्छे से पूजन विधान अनुष्ठान कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। भावों